हेलो। ये मेरा वीडियो एसएससी सीजीएल से रिलेटेड है और इसमें वोकैब्स के बारे में मैं चर्चा करूँगा। और ए टू अल्फ़ाबेट जो ए टू डी है उसके बीच में जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड, जो इम्पोर्टेंट वोकैब जो आया है सीजीएल में, उसको मैं यहाँ पे बताने का प्रयास करूँगा। पहला है अबेट। अबेट ये लगातार पूछा गया शब्द है एसएससी सीजीएल में। इसका मतलब होता है घटाना। इसके दूसरे सिनोनिम्स हो सकते हैं मिटिगेट्स, टू लोअर, इसका एक मतलब होता है। सेकेंड वर्ड है एब्डिकेट। एब्डिकेट मतलब होता है टू गिव अप पावर, लाइक ही एब्डिकेटेड फ्रॉम द पोस्ट, मतलब वो अपने पोस्ट से हट के मतलब अपना पावर छोड़ दिया। तीसरा वर्ड है एबेरेशन। एबेरेशन मतलब होता है टू डेविएट हो जाना, मतलब कि कहीं से हट जाना, बिना विरोध के हट जाना। डेविएशन होता है एबेरेट मतलब। तीसरा शब्द है, चौथा शब्द है एबियंस। एबियंस आपने अभी सुना होगा। एबियंस जो एक ट्रीटी था इंडिया और पाकिस्तान के बीच रिवर को लेकर, उसको उस ट्रीटी को एबियंस में रख दिया, मतलब कि टेम्पररी सस्पेंड किया। इसको एग्जैक्ट मतलब होता है ठहराव में रख देना। पांचवा सब फिफ्थ वर्ड जो है एबोर। एबोर मतलब होता है टू हेट डीपली, टू डिस्पाइज। इसका सिनोनिम हो सकता है टू डिस्पाइज, तो किसी को हेट करना। और सिक्स्थ शब्द है एब्ज्योर। एब्ज्योर मतलब होता है रिनाउंस, किसी को त्याग देना। एग्जैक्ट मीनिंग वही होता है, त्यागना, टू रिनाउंस। एब्रिज मतलब होता है टू शॉर्टन, लाइक मतलब कि इफ़ यू यूज़ द वर्ड एब्रिज इन सेंटेंस, आई थिंक इट विल मीन शॉर्टन, टू डिक्रीज। एब्स्ट्रूज होता है वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड, मतलब बहुत ही मुश्किल होता है समझना। और नाइन्थ वर्ड है एकोलेड। एकोलेड आपने हमेशा सुना होगा। एकोलेड मतलब होता है ऑनर, खासकर एकेडमिया में इसका इस्तेमाल होता है एकोलेड। 10वां वर्ड है एसर्बिक। इसका मतलब होता है शार्प इन टोन, होती है बहुत ही शार्प। 11वां वर्ड है एक्विस। एक्वाइस या एक्विस जो भी करें, इसको मतलब होता है बिना कोई विरोध के आप मान लेना, टू एक्सेप्ट अनविलिंगली। 12वां वर्ड है एक्रीमोनी। एक्रीमोनी समझ आप बहुत बार सुने होंगे। इसका मतलब होता है करवाहट, दैट इज बिटरनेस। 13th है एडेमेंट। एडेमेंट आपने सुना होगा। एडेमेंट मतलब बहुत जिद्दी होना, वेरी स्टबर्न इसका हो सकता है, स्टबर्न होना, ये इसका सिनोनिम है। 14th वर्ड है एडमोनिश। एडमोनिश मतलब होता है टू स्कोल्ड। एग्जैक्टली वर्ड स्कोल्ड में एडमोनिशन होता है एक, और एडमोनिश होता है, एडमोनिश वर्ब हुआ, एडमोनिश मतलब होता है वार्न। 15th वर्ड है एड्रॉयट। एड्रॉयट होता है स्किलफुल इसका, और कोई सिनोनिम देखा जाए तो एडेप्ट होता है, एडेप्ट ये बहुत बार पूछा गया शब्द है। 16th वर्ड है एड्यूलेशन। एड्यूलेशन मतलब किसी को बहुत ज़्यादा किसी का प्रशंसा करना, एक्सेसिव प्रेज, किसी को बहुत सम्मोहन करने के लिए एड्यूलेशन, दैट वुड बी अ परफेक्ट वर्ड। एजीज मतलब होता है प्रोटेक्शन, जानते ही होंगे। एफेबल मतलब होता है फ्रेंडली, वेरी फ्रेंडली। एमिएबल इसका सिनोनिम हो सकता है। उसके बाद है 19th एफ्लिक्शन। यू मस्ट हैव हर्ड ही एफ्लिक्टेड ह्यूज, मतलब एफ्लिक्टेड मतलब होता है टू सफ़र। अभी आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो हमेशा ये वर्ड आता होगा एफ्लिक्शन। इंडिया एफ्लिक्टेड ह्यूज डैमेज ऑन पाकिस्तान एट्सेट्रा। 20th वर्ड होता है एग्रेंडाइज। एग्रेंडाइज मतलब होता है टू इंक्रीज। इसका एग्जांपल अगर देखें तो आप पढ़ेंगे कहीं पे, ही एग्रेंडाइज देयर सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस। इसको अगर इस्तेमाल किया जाए तो एग्रेंडाइज मतलब होता है टू इंक्रीज पावर। एलेक्रिटी, ये भी बहुत बार पूछा जा सकता है। एलेक्रिटी मतलब होता है, लेसरिटी भी कुछ लोग पढ़ते हैं। एलेक्रिटी मतलब होता है ईगरनेस, बहुत ही ईगर होना। एलियनेट हो जाना, मतलब कि दूर हो जाना। थ्योरी ऑफ एलियनेशन पढ़ेंगे कार्ल मार्क्स का। जिस चीज़ से जो चीज़ बनाता है उसी से दूर हो जाता है, तो एलियनेशन उसी से बना है, एलिनेट। एलिविएट होता है टू रिड्यूस, और एलिवेट होता है ELEVAT। एक और वर्ड होता है एलिवेट। एलिवेट मतलब होता है
बढ़ जाना है। और एलिविएट मतलब होता है टू रिड्यूस, टू कम हो जाना। एलूफ, एलूफ मतलब होता है ना जैसे आपको कोई किसी चीज़ के बारे में कोई जानकारी नहीं हो, उसको एलूफ के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, एलूफ। एमेलियोरेट, ये भी बहुत बार सीजीएल में पूछा गया है। इसका मतलब होता है इम्प्रूव, एमिकेबल, फ्रेंडली, वेरी वेरी ऑफन आस्क्ड। एनेथीमा मतलब होता है कर्स, एनेथीमा मतलब होता है कर्स, किसी को श्राप देना। एनोमिसिटी, एनोमिसिटी मतलब हॉस्टिलिटी होता है, जो शत्रुता। और एनोमेली, एनोमेली मतलब होता है इरेगुलरिटी। और होता है 30th वर्ड है एंटेगोनाइज। एंटेगोनाइज मतलब होता है टू प्रोवोक, प्रोवोक इसका सिनोनिम हो सकता है। एंटीपैथी होता है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, किसी को बिल्कुल सख्ती से नापसंद करना, उसी को होता है एंटीपैथी। एपैथी होता है कि आप सामने किसी कोई मर रहा है, कुछ भी हो रहा है, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है, मतलब देयर इज लैक ऑफ इंटरेस्ट, ये होता है। 33rd वर्ड है एपोक्रिफल। एपोक्रिफल मतलब है कि डाउट, संदेहास्पद। ऑथेंटिसिटी जो है, ऑथेंटिकेट आप सुने होंगे, जो संदेह है जो ये सही है कि नहीं। दूसरा 34th वर्ड है अपीज। अपीज होता है काम करना। इसका एक अपीजमेंट सुने होंगे आप, हमेशा इस्तेमाल जो वर्ड यूज़ किया जाता है, खासकर बीजेपी वाले इस्तेमाल करते हैं कांग्रेस के लिए, मुस्लिम अपीजमेंट। तो मुस्लिम तुष्टिकरण मतलब दैट वर्ड इज सिमिलर। अपीज मतलब होता है किसी को काम करना, किसी को संतुष्ट करना। और अप्रीहेंसिव, अप्रीहेंसिव वेरी आप जानते ही होंगे, इसका मतलब होता है एनेक्सियस होना। और आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी डिसीजन हमेशा आप अगर न्यूज़पेपर फॉलो करते हैं तो दैट इज़ आर्बिट्रेरी डिसीजन हमेशा इस्तेमाल किया जाता है, खासकर पॉलिटिकल स्फीयर में इस वर्ड का हमेशा इस्तेमाल होता है, आर्बिट्रेरी डिसीजंस। आर्बिट्रेरी मतलब रैंडम, कोई भी डिसीजन ले लेना, आर्बिट्रेरी इसी को कहते हैं। आर्डुअस मतलब होता है वेरी डिफ़िकल्ट, आर्डुअस मतलब डिफ़िकल्ट है। 38th वर्ड है एसर्टेन, टू फाइंड आउट। एसर्टेन मतलब होता है किसी चीज़ को पता लगाना, ये भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया वर्ड है, और सीरियल में लगातार ये पूछा गया है। और 39th वर्ड है स्पर्शन। स्पर्शन मतलब होता है फॉल्स रिमार्क, मतलब कोई भी रिमार्क दे देना, गलत रिमार्क दे देना, इसी को स्पर्शन करते हैं। 40th वर्ड है एसिडुअस। एसिडुअस होता है बहुत ही हार्ड वर्किंग लोग, एसिडुअस, ये बहुत बार पूछा गया एसिडुअस। एसिडुअस होता है वेरी हार्ड वर्किंग। और 41 होता है एस्ट्रिंजेंट। एस्ट्रिंजेंट मतलब होता है सीवियर, बहुत ही सीवियर, मतलब कि बहुत ही, उसको कहते हैं क्या, एग्जैक्ट वर्ड में मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। वो सिचुएशन बहुत ही सीवियर है तो उसी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है एस्ट्रिंजेंट। उसके बाद है ऑडेसियस। ऑडेसियस मूव मतलब वेरी बोल्ड मूव। कहीं पे कोई आपको बोल देता है कि यू आर बीइंग टू ऑडेसियस, मतलब एग्जैक्टली ये एक निगेटिव वर्ड ही है, ऑडेसिटी से ही आप जोड़ सकते हैं, इसी का फॉर्म है ऑडेसियस। ऑगमेंट, ऑगमेंट मतलब होता है इंक्रीज। ऑगमेंट से सुनने होगा, अभी एक तारा किट DRDO ने डेवलप किया है, जो टैक्टिकल ऑगमेंटेशन, मतलब ऑगमेंट मतलब होता है टू इंक्रीज। तारा एक, आप पढ़े होंगे अगर करंट में, तो तारा एक किट है जो कि नॉर्मल बम को उसका लेंथ बढ़ाने के लिए, उसका रेंज बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करता है, और टू मेक वेरी प्रिसाइज। और होता है ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस आप समझते हैं, बहुत ही ऑस्पिशियस ओकेज़न है, जैसे किसी की शादी है उसको ऑस्पिशियस ओकेज़न कहेंगे। 46th वर्ड है ऑस्टियर। ऑस्टियर मतलब होता है वेरी स्ट्रिक्ट। ऑस्टियर, ऑस्टिरिटी, स्ट्रिक्टनेस। एवराइज मतलब होता है ग्रीड, लालची, लालच। एवराइज मतलब होता है लालच। और 48th वर्ड है एवर्स। एवर्स मतलब है अपोज्ड, मतलब किसी चीज़ का अगर अपोज किया जाता है उसको आप यूज कर सकते हैं अपोज। कुछ और वर्ड अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो ए से रिलेटेड होगा, अगर मैं बताना चाहूँ तो एक वर्ड होता है एब्नेगेशन। एब्नेगेशन, एब्नेगेशन मतलब होता है अस्वीकार कर देना, टू डिनाई, दैट मीन्स एब्नेगेशन। और एवोल्यूशन आप तो जान रहे होंगे, एवोल्यूशन
ख़त्म करना। वन मिनट, इसमें मैं कुछ जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। शायद मैं बहुत ही नया हूँ इसलिए मुझसे नहीं हो पा रहा है, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ। एब्नेगेशन का मैं बात कर रहा था, और एवोल्यूशन मतलब होता है, एवोल्यूशन तो आप समझ ही रहे हैं वर्ड। दूसरा एक और वर्ड है एक्वेंट, जो होता है एक्वेंट मतलब समझ, एक्वेंटेंस से भी आता है। एक्वेंटेंस मतलब होता है कि जान पहचान का होना। एक्वेंट मतलब होता है टू, किसी का परिचय करना, टू इंट्रोड्यूस समवन। और एक वर्ड मैं बोला था एडमोनिशन, एडमोनिश जो टू स्कोल्ड होता है, एडमोनिशन, एडमोनिश मतलब, और एडमोनिशन होता है, एडमोनिशन होता है चेतावनी देना किसी को। थोड़ा राइटिंग मेरा ख़राब है, चेतावनी देना होता है एडमोनिशन का मतलब। और एक होता है एडेप्ट, टू एडेप्ट और एडेप्ट मतलब में अंतर होता है। एडेप्ट होता है मैं पहले बताया था वेरी स्किलफुल, और एडेप्ट मतलब होता है कि आप अनुकूल बना लेते हैं, टू एडजस्ट। और ए से रिलेटेड कुछ और वर्ड हो सकता है, अलूफ पढ़ लिए हैं आप लोग। और एंटीपैथी तो पता ही है, घृणा करना होता है। आर्डुअस कठिन होता है। एस्क्रिप्शन मतलब किसी पे आरोप लगाना होता है। और आई थिंक हमने लगभग ए से रिलेटेड लगभग वर्ड हमने पढ़ लिया है, तो हम मूव करते हैं। 1 मिनट, हम लोग मूव करते हैं सेकेंड वाले पे। और लेट अस मूव टू द वर्ड रिलेटेड विथ बी, बैनल। बैनल मतलब है अनओरिजिनल। एक और वर्ड इससे रिलेटेड मैं बता रहा हूँ, ए से छूट गया है, एबोरिजिनल होता है। एबोरिजिनल, एबोरिजिनल मतलब मूल निवासी होता है। मूल, जैसे एबोरिजिनल ऑफ अफ्रीका, ये होता है मूल निवासी, निवासी, एबोरिजिनल। हाँ, बी से रिलेटेड है बेन। बेन मतलब होता है कॉज ऑफ हार्म। एक होता है बून और बेन, वो वाला बेन भी हो सकता है। टू बेलिटिल समवन, बेलिटिल मतलब होता है टू इंसल्ट, किसी का बेइज्जत करना है, इसी को वर्ड होता है टू बेलिटिल। और 52nd वर्ड है जो आप देख रहे हैं, बेलिजरेंट, वेरी एग्रेसिव, वेरी हॉस्टाइल। बेलिजरेंट का, बेलिजरेंट के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं हॉस्टाइल। और बिनाइन, बिनाइन मतलब वेरी वेरी बिनाइन प्रेजेंस, मतलब वेरी हार्मलेस प्रेजेंस। बिनाइन मतलब बहुत ही सीधा साधा जो होता है। टू बिरेट समवन, टू स्कोल्ड समवन, किसी को थोड़ा जलील कर देना। दैट मीन्स वी कैन यूज फॉर द वर्ड बिरेट। बी वाइल्डर्ड, बी वाइल्डर्ड आपने सुना होगा, बहुत बार इस्तेमाल किया गया जाता है। उसका होता है कंफ्यूज कर देना, बहुत ही चकित हो जाना। बिजार कमेंट, बहुत ही फालतू कमेंट, स्ट्रेंज कमेंट। ब्लैटेंट मतलब ब्लैटेंट रिमूवल, जब ब्लैटेंट डिसीजन मतलब बिना को समझे कोई डिसीजन ले लेना, या ब्लैटेंट मतलब कि कोई भी ऑब्वियस। बॉस्टर मतलब होता है टू सपोर्ट, टू बॉस्टर समवन। ब्लिस्टर मतलब क्या होता है? ब्लिस्टर मतलब होता है छाला। ब्लिस्टर मतलब होता है छाला पड़ने से छाला हो जाता है। और है बॉम्बास्टिक मतलब पोम्पोस होता है। और ब्रेविटी मतलब होता है शॉर्टनेस, छोटापन। और ब्रुस्क मतलब होता है एब्रप्ट करना, किसी चीज़ को एब्रप्ट करना वो होता है ब्रुस्क। और कोई वर्ड अगर इस जोड़ना चाहेंगे तो आई थिंक एक बैफल होता है। बैफल में मतलब होता है चकरा देना, मतलब किसी को बैफल्ड, ही फील बैफल्ड, बैफल चकरा देना। और बैसफुल होता है मतलब कि साई किसी को आदमी को कहते हैं बैसफुल। ओके। और कोई बी से रिलेटेड वर्ड होगा तो वो हो सकता है बिग्यूल। बिग्यूल बहुत बार पूछा गया है सवाल सीजीएल में। मैं उसका स्पेलिंग लिख देता हूँ, BEGUILE। बिग्यूल मतलब होता है किसी को मोहना, ठगना, टू डिसीव समवन, किसी को मोह लेना, उसको बिग्यूल इस्तेमाल किया जाता है वर्ड। और एक होता है ब्लैबर, बक 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 जो करता है उसको ब्लैबर कहते हैं। ब्लैबर लगातार जो बोलता है, जो जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ उसको बकाना को, उसको
ब्लेबर कहते हैं। और बी से रिलेटेड और कोई वर्ड मेरे हिसाब से एक होता है के ब्रेविटी तो आप पढ़ लिए, जो संक्षेप होता है। टू बोस्ट, बोस्ट करना, किसी चीज़ को बोस्ट करना, एक वर्ड बोस्ट भी होता है। फालतू के बात में जो बोस्ट करते रहते हैं, जब मैं ये ऐसा हूँ ऐसा, उसको बोस्ट, बोस्ट ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। और होता है आई थिंक मोर देन इनफ हो गया बी से रिलेटेड। और मैं चलता हूँ अब सी से रिलेटेड जो वर्ड पूछा गया है लगातार। पहला है केकोफोनी। केकोफोनी तो आपने सुना होगा, जो एक इंग्लिश लिटरेचर में भी था, जो फ्रॉग का जो आवाज़ है उसको केकोफोनी कह सकते हैं। मतलब हार्श साउंड है, कर जो टर टर करता है ना, वो बहुत ही ख़राब आवाज़ होता है, उसको केकोफोनी कहते हैं। मतलब किसको कह सकते हैं, जो कानों को ख़राब लगे उसको केकोफोनी करते हैं, हार्श साउंड है। कजोल, कजोल मतलब होता है बहुत ही प्यार से समझाना। मतलब एक और मतलब कि बहुत ही नहीं होता है कि कैजुअल मतलब विथ लव किसी को समझाना। ये भी बहुत बार पूछा गया है सीजीएल में। और किसी जैसे कि मान लो कहीं कहीं पे इस्तेमाल किया जाता है, जैसे किसी को फुसला लेना, कैजुअलमेंट इसी को कहते हैं। और नेक्स्ट वर्ड है 66 कैलस। कैलस मतलब होता है र्यूड, वेरी इंसेंसिटिव। ये पिछले बार सीजीएल में पूछा गया था। कैलस मतलब होता है इंसेंसिटिव। कैलस एटीट्यूड मतलब कि बहुत ही र्यूड एटीट्यूड होता है। कैंडोर मतलब होता है ऑनेस्टी, मतलब ये भी बहुत बार पूछा गया है। कैंडोर मीन्स होता है ऑनेस्टी, मतलब कि जो उसमें अस्पष्टवादिता हो, मतलब से जो क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट को कहा जाता है कैंडोर। जो चीज़ देखा, जो सोचता है वही बोलता है, उसी को कहते हैं कैंडोर। और अगला वर्ड है कैप्टुलेट। कैप्टुलेट मतलब होता है सरेंडर करना, टू सरेंडर, कैप्टुलेट। ये भी बहुत बार पूछा। कैप्रिसियस मतलब होता है अनप्रेडिक्टेबल। आप एक कास्टिगेशन मतलब होता है किसी का नहीं होता है, करी निंदा राजनाथ सिंह को इसकी एपिटमी माना जा सकता है। कास्टिगेट, टू क्रिटिसाइज समवन। कैटलिस्ट आप केमिस्ट्री में बहुत पढ़ चुके होंगे। कैटलिस्ट मतलब कि जो हेल्प करता है कोई चीज़ होने में। कॉस्टिक मतलब होता है सरकास्टिक। और सेंसर मतलब होता है स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म। एक सेंसर और वो होता है, जैसे कि सेंसर बोर्ड होता है, वो CNSOR होता है, सेंसर। और फिर होता है चेस्टाइज। चेस्टाइज एक रिलीजियस, कोई अगर गलत करता है तो उसको चेस्टाइज किया जाता है, उसको पनिश किया जाता है। सर्कमस्पेक्ट मतलब होता है कॉशियस, वेरी कॉशियस होना। और क्लेयरवॉयंट मतलब होता है प्रेडिक्टिव। और कोर्स मतलब है कोर्सिव नेचर होता है, मतलब कि कोई कोर्सिव नहीं होता है कि किसी को मार देना, मतलब हाथ दे देना, कोर्स करना। तो कोर्सिव मतलब होता है टू फोर्स समवन। और उससे ऊपर था ये मैंने अभी बताया है कि नहीं। क्लेयरवॉयंट मतलब होता है प्रेडिक्टिव होना। और उसको और कह सकते हैं कि जो किसी चीज़ को पता कर लेना, जो पहले से ही भविष्य को बारे में पहले से ही पता कर लेना, उसको कहते हैं क्लेयरवॉयंट। और नेक्स्ट वर्ड है क्या है, कोजेंट। कोजेंट मतलब कन्विंसिंग, किसी को बहुत ही कोजेंट मतलब वेरी कन्विंसिंग। और इसको अगर डिटेल में मैं बताना चाहूँगा कि जो एक एडजेक्टिव होता है, और इसको मतलब कि जैसे कोजेंट आर्गूमेंट होता है, मतलब वेरी क्लियर तरीका होता है, जैसे प्रभावशाली तरीका होता है, वेरी कंस्पिक्यूअस मतलब क्लियर तरीका होता है। और ये एक आर्गूमेंट हो सकता है, एक रीज़न हो सकता है, इसको कहते हैं कोजेंट। कंप्लीसेंट होता है सेल्फ सेटिस्फाइड। कंप्लीसेंट आप बहुत बार यूज़ किए होंगे। सेल्फ सेटिस्फाइड ये मतलब कि उसको आगे बढ़ने का कोई मतलब जो चीज़ मिल गया उसका मतलब कि ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो सकता है। आई थिंक थोड़ा मोड़ा बुद्धिस्ट फिलोसफी वाला हो जाएगा कंप्लीसेंट। एक होता है कंप्लीसिट। कंप्लीसिट होता है किसी के गलत काम में साथ देना, उसका होना,
उसको कम्प्लिसिट और कम्प्लिसेंट में आप नहीं करें। कम्प्लिसिट का स्पेलिंग होता है COMPLI, कम्प्लिसिट। कम्प्लिसिट और कम्प्लिसेंट दो वर्ड है। और एक वर्ड है कंसीड। कंसीड मतलब जुड़ जाना भी होता है, जैसे कंसीड ही कंसीडर्ड रन, बुमराह कंसीडर्ड 6, मतलब वो खाना की सेंस में आता है कंसीडर। कंसाइज मतलब होता है वेरी ब्रीफ। कंकर मतलब होता है एग्री, ये भी बहुत देखा होगा। और कंस्पिक्यूअस मैं बताया था, वो वेरी क्लियर होता है, पहले ही बता चुका था मैं। कंटेम्प्ट होता है, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट तो आप जानते ही होंगे, वो टू डिसरिस्पेक्ट को कहते हैं कंटेम्प्ट। और क्या बच गया था, कंडोन। कंडोन एक बचा था। और क्या था, कंटेम्प्ट हो गया था। कोनंड्रम, कनंड्रम मतलब होता है पहेली। कोनंड्रम मतलब कि पजल के तौर पर करता है। और एक होता है कंडोन। कंडोन मतलब होता है कि उपेक्षा करना, अगर एग्जैक्ट वो हिंदी वर्ड में देखो तो ओवरलुक, मतलब कि छोड़ देना, मतलब कि उस पर ध्यान नहीं देना, उसको कहते हैं कंडोन। और कौन सा वर्ड है, कोपियस मतलब होता है एबेंडेंट। कोरेबरेट मतलब होता है कंफर्म करना। क्रेडिबल, क्रेडिबल आपने भी देखा होगा, क्रेडिबल नॉलेज है। क्रेडिबिलिटी सेम ही वर्ड से आता है। और एक मिनट, ही पता नहीं, क्रेडिबल मतलब वही बिलीवेबल होता है। और अगला बात है क्रिप्टिक। क्रिप्टिक मैसेज भी जो पता नहीं चलता है उसको मिस्टीरियस भी कहते हैं। क्रिप्टिक, इनक्रिप्टेड जो आप देखते हैं, क्रिप्टिक सेम वही वर्ड है। कर्जरी मतलब कर्जरी निगाह से देखना है कि ऊपर ऊपर देख लेना, मतलब जैसे कि आपके पिताजी देख रहे हैं, ऊपर ऊपर से देख के चले गए और उनको थोड़ा, उसको कर्जरी कहते हैं, कर्जरी। और कर्सर आप देखेंगे ना, हाथ में जो कंप्यूटर में इस्तेमाल किया जाता है वो कर्सर। कर्टेल मतलब होता है टू रिड्यूस, मतलब किसी चीज़ को घटा देना, किसी, जैसे कर्टेल्ड, जैसे कि ऑयल इम्पोर्ट हैज़ बीन कर्टेल्ड, वो कर्टेल मतलब होता है घटाना। और एक होता है कोनोजर। कोनोजर होता है विशेषज्ञ। कोनोजर आपने देखा होगा, उसका एक मिनट, CNISSEUR। कोनोजर मतलब होता है विशेषज्ञ, शज्ञ। कोनोजर हो गया। और कोई वर्ड में देखो तो एक होता है कंसीटेड। कंसीटेड मतलब होता है अभिमानी। कंसीटेड मीन्स अभिमानी, प्राउड। और कांग्रेगेशन मतलब होता है, कांग्रेगेशन मतलब होता है मंडली, मतलब कि ये भी बहुत बार पूछा गया है। कांग्रेगेशन मतलब मंडली होता है। टू सेम्बल, असेंबली होता है, मीटिंग होता है, उसी को कांग्रेगेशन कहते हैं। और कोई वर्ड अगर बताए तो कोमोशन। कोमोशन भी बहुत बार पूछा गया है। कोमोशन मतलब होता है हल्ला गुल्ला करना। कोमोशन आपने देखा होगा, COMOMOTION, मतलब हल्ला गुल्ला करना, कोमोशन। और कोई वर्ड है क्लमजी। क्लमजी नेचर है, वो क्लमजी है अपना घर, जैसे कि आप क्लमजी है बहुत, जैसे अपना बिस्तर उस्तर ठीक से नहीं रखते हैं, उसको क्लमजी कर सकते हैं, मतलब कि नॉट इन ऑर्डर, दैट वन वर्ड, इसको ऐड कर लीजिएगा आप, क्लमजी, नॉट इन ऑर्डर। और कोई एक होता है कन्फ्लेग्रेशन। कन्फ्लेग्रेशन मतलब होता है आग। एग्जैक्टली मेरे साथ दिक्कत हो रहा है कि मैं पहले कभी ऐसा वीडियो बनाया नहीं था। कन्फ्लेग्रेशन मतलब होता है फायर, देख लीजिएगा। और कोर्स आप जानते हैं, क्लोस्टर्ड जानते हैं। क्लोस्टर्ड मतलब होता है आइसोलेटेड, तन्हा। क्लोस्टर्ड, टर्ड मतलब तन्हा, तन्हा, आइसोलेटेड। क्लीमेंट, क्लीमेंट, क्लीमेंट मतलब होता है दयालु। क्लीमेंट मतलब होता है दयालु, मतलब माइल्ड, दयालु। ये देखो, एक तो नेता भी थे क्लीमेंट एटली, आप जानते ही होंगे। और क्लेमर आपने देखा होगा, कोलाहल होता है क्लेमर, क्लेमर दैट मीन्स कोलाहल। और एक होता है कैंटैंकरस। कैंटैंकरस होता है झगड़ालू, कैंटैंकरस होता है झगड़ालू। और सी से रिलेटेड कोई वर्ड है,
शोविनिज्म, एक होता है ना शोविनिज्म, शोविनिज्म, शोविनिज्म CHAUNISM, मेल शोविनिज्म के बाद जो हमेशा आप देखते होंगे कहीं पे, मेल शोविनिज्म मतलब कट्टरता, सो शोविनिज्म कहते हैं। एक होता है चाइल्ड, चाइल्ड मतलब होता है डांटना, CHILD मतलब चाइल्ड मतलब टू स्कोल्ड समवन, टू एडमोनिश समवन, समवन होता है चाइल्ड। और एक होता है केराउज, केराउज आपने पढ़ा होगा शायद, ये भी सीजीएल में बहुत बार पूछा गया है। केराउज मतलब होता है, केराउज मतलब होता है खान पान कर आनंद मनाना, मतलब कि मज़ा लेना खाने पान करके, उसको कहते हैं कनाउज। कैरिकेचर आप जानते हैं, कैरिकेचर मतलब वो कैरिकेचर जो कार्टून बनाने वाले को कहते हैं कैरिकेचर, कैरिकेचर भी ऐड कर लीजिएगा अगर आप चाहें तो, कैरिकेचर। और सीटाडेल जानते हैं, जो सीटाडेल और वो था इंडस वैली सिविलाइजेशन में, सीटाडेल जो था, सीटाडेल मतलब होता है फोर्ट्रेस, सीटाडेल आप जानते ही होंगे। या तो कैलिबर जानते हैं, आपकी क्षमता क्या होती है, कैलिबर। क्लिंज्ड, क्लिंज्ड मतलब होता है पक्का करना, क्लिंज्ड मतलब पक्का करना। और एक होता है कडल, वो तो आप जानते ही होंगे, उसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक होता है कंटेम्पलेशन, कंटेम्पलेट मतलब होता है टू थिंक अबाउट समवन, मतलब कंटेम्पलेशन होता है चिंतन करना, टू मेडिटेशन। और कंटेमिनेट जानते होंगे, टू पॉल्यूट होता है। एक होता है कंस्टरनेशन, 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 कंस्टरनेशन होता है घबराहट, घबराहट को कहते हैं कंस्टरनेशन। इसको एक और डी में इस्तेमाल करेंगे, जो इसका मतलब होता है डिस्मे, डिस्मे, DISMAY। और क्रिसेंडे होता है चढ़ाई, क्रिसेंडो, क्रिसेंडो होता है चढ़ाई ऊपर की तरफ। एक होता है क्रेडुलस, क्रेडुलस बहुत बार पूछा गया है, भोला आदमी, गलीबल, क्रेडुलस भी आप लिख लीजिए, कहाँ पे लिखे मुझे जब उस जगह ही नहीं मिल रहा है। क्रेडुलस, ये भी अलग लिखना है, इसका मतलब डांटना होता है, साथ में नहीं है। क्रूसेडर जानते हैं, धर्म युद्ध को कहते हैं क्रूसेड, क्रूसेडर जो धर्म युद्ध करता है उसको क्रूसेडर कहते हैं। और खासकर इस्लाम में जो वो युद्ध हुआ था उसको क्रूसेड, उसी वो वर्ड अधिकतर क्रिश्चियनिटी में इस्तेमाल किया जाता है क्रूसेडर का। और एक होता है कॉन्वेलेंस, कॉन्वेलेंस मतलब होता है आपको बीमार हो गए और आप अच्छे हो गए, उसको कहते हैं कॉन्वेलेंस, कॉन्वेलेंस, अच्छा हो जाना। एक होता है कंट्राइट मतलब होता है पछतावा होना। तो मैं सोच रहा हूँ आज C तक ही रखते हैं, बाकी का मैं अगले वीडियो में डालूँगा। धन्यवाद।